अल्लाह ताला तुम्हारी जान की हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी कहता हो। अल्लाह की अमान में रहो रेहान। आजाद भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? परेशान हूँ तुम्हारे लिए रेहान। मैं ये देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। आजाद भाई, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को तकलीफ देने का शौक है रेहान। तमीज से बात करो। ये तुम मेरी बीवी से किस तरह बात कर रहे हो? हाँ, बल्कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पे करने क्या आए हो हमारे पीछे? तुम्हारा ताल्लुक क्या है इससे? मीरान, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। क्यों रेहान, क्यों? कभी एक बार इसे तो रोको तुम, कभी तो मेरे सामने उस पर गुस्सा करो। मैं तुम्हारा शौहर होते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आजाद भाई कहीं भी तुम्हें कुछ भी कहना शुरू कर दें, समझे क्या? तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो? हाँ, अगर अंकल ने मुझे रोका ना होता तो तुम अब तक जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर होते। जिस इंसान की तुमने जान लेने की कोशिश की उसने तुम्हें माफ कर दिया। शर्मिंदा होने के बजाय जबान लड़ा रहे हो। तुम्हारे अंकल ने तो ऐसा कहना ही है, क्योंकि वो जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया, और तुम भी जानते हो। तुम बस ये चाहते हो कि मैं और मेरी बीवी अलग हो जाएं। बकवास बंद करो। जिसे तुमने मारने की कोशिश की उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। मक्कार इंसान, अब कुछ भी कर लो तुम, रेहान तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। फिक्र मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बस करो, कोई मेरे बारे में फैसला नहीं करेगा आज से। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, किससे मिलना है किससे नहीं मैं जानती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम इसी शख्स से भागकर यहाँ पर आई थी ना रेहान? अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? तुमने आजाद को यह बताया था? ऐसी बात नहीं है आजाद भाई, मैं यहाँ सच का पता लगाने आई हूँ। वो भी मीरान के साथ? हाँ, मीरान के साथ, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे सच जानने की जरूरत है। मीरान जब तक सच नहीं जानेगा वो इंतकाम लेने से नहीं रुकेगा। मीरान, अब बस बहुत हो गया, जाओ तुम। आप भी जाइए, अकेला छोड़ दे मुझे खुदा के लिए। रेहान, मैं आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती हूँ आजाद बात भाई। तो तुम्हें करनी होगी। ठीक है, तो सुने फिर। ये अंगूठी जिसने बनाई है उसका नाम जानना चाहती थी, लेकिन जो जवाब मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए अभी तक यही हूं। मेरे बाबा ने अंगूठी दिलशाह को दी थी। मैं हर उस चीज के पीछे जाऊंगी जिससे मेरे बाबा बेकसूर साबित होंगे, मगर अफसोस कि अकेली हूं मैं इस सब में। रेहान, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ अभी भी? मीरान ने जिस दिन बाबा पर इल्जाम लगाया था वहीं खड़े थे ना आप, लेकिन क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? अपने अंकल को बेकसूर साबित करने के बजाय मुझे भी रोक रहे हैं आप कि मैं भी पीछे हट जाऊं और खामोश बैठूं। आपको सिर्फ एक बात कहनी आती कि रेहान कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, मीरान के साथ क्यों मैं हो? कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। याद रखना, तुम अकेले कुछ भी नहीं बदल सकती हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम हकीकत को नहीं बदल सकती और ना ही तुम किसी की सोच को बदल सकती हो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो फिर तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मीरान पर यकीन करना चाहती हो, लेकिन ये सब... हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही एक तरीका है इस जंग को बंद करने का। या अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप बता दें मुझे। आपको जरा भी अंदाजा है कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? हाँ, और मीरान? मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। तुम उसकी बात कर रही हो जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की। नहीं हुआ है अभी, और मैं जानती हूँ जब एक इंसान ये कहे कि उसने कसूर नहीं किया है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते। याद है जब मैं शादी के दूसरे ही दिन शादी के जोड़े में घर वापस आ गई थी तो दादा जान को मुझ पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि मेरे बाबा ने भी मुझसे सवाल किया था। लेकिन मैंने तुम पर यकीन किया था, तुम पर यकीन किया था। और अगर कोई इंसान तुम पर यकीन करता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। बहुत सह लिया तुमने रेहान, बस अब छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकती हूं मैं जब तक जिंदा हूं। अपने बाबा की खातिर अब तो नहीं छोड़ सकती हूं मैं। रेहान का तुम्हारे अलावा कोई बाप नहीं है। मेरी बेटी पहले से यतीम है।
क्या तुम ये चाहते हो कि एक बार फिर से उसे यतीम कर दूं, ये बात बता कर कि खिज़र तुम्हारा बाप नहीं है? काश तुम्हें पता होता। अगर पता होता पता होता तब भी कुछ नहीं बदलता। एलिफ क्यों नहीं आई अभी तक? क्या उसकी तबीयत अभी तक नहीं संभली? अस्मा, मैं तुमसे कह रही हूं। अस्मा, एलिफ कहाँ है? जी, वो एलिफ को बुलाया था मैंने। हाँ, आ गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मैं अपने खानदान को साथ देखने के लिए बार बार दस्तरखान लगवाती हूँ, लेकिन यहाँ हर एक का अपना ही मूड है, हर कोई खुद में गुम। उस खिज़र शादुलो के हमारे घर में गिरने से घर का शिराजा ही बिखर गया। तुम, अस्मा, सुल्ताना, अगर कोई तुम लोगों को देखे तो सोचे पता नहीं क्या हो गया है यहाँ। खुद को संभालो जरा तुम लोग। कैसे संभालो खुद को? हाँ बताइए अब दादी जान। यहाँ पे हर शख्स सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से परेशान है। संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने कमरे में सुकून से बैठ भी नहीं सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप हम सब लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हैं। हम तो आपके लिए खिलौना है ना, जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा कोने पे रख दिया। आज जो हम इस हाल में सिर्फ आपकी वजह से। आपने हमें ऐसे ऐसे जख्म दिए, हम चाहे भी तो उसे भर नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। या तो चुप करके यहाँ बैठ जाओ या फिर अपने कमरे में जाओ, मुझे परेशान मत करो। चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह बेरहम नहीं हूँ, और जो आप चाहती वो कभी नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा। एलिफ, अपनी जबान संभाल के बात करो। एलिफ, बीच में मत बोलिए। क्या आप लोग भूल गए कि हमारे ही घर में सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला एक इंसान मरने वाला था? क्या आप लोगों ने भी सोचा कि उसके घर में भी एक छोटी सी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं? आप लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सब मुर्दा है यहाँ पर। एलिफ, दादी जान, क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा यहाँ। एलिफ साहिबा को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है। देखे दादी जान, भाई की आंखों में देखे, इनकी आंखों में भी नफरत है। छोटी से छोटी खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी छीन लेती है आप। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में जहन्नुम बन गई है। आपकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। एलिफ, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मुझे? हाँ, दादी जान ने अब तक जो कुछ भी किया उसकी वजह से रियान आप पे भरोसा नहीं करती। आप जितनी भी कोशिश कर ले ये सब ठीक करने की, मगर दादी जान ये सब ठीक नहीं करने देंगी। क्या आप जानते हैं कि खिज़र अंकल ने आपसे क्यों झूठ बोला है? आखिर क्या वजह थी? नहीं जानते ना? आप रियान से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से आपने खिज़र अंकल को अपना खून दिया। इसी वजह से आपने खिज़र अंकल को अपना खून दिया। मीरान, क्या ये सच है? मीरान? हाँ, दिया मैंने, क्योंकि ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी मौत के इल्जाम मेरे सर पर लगाया जाए। क्या करता मैं? किसी शादुलो की मौत हो जाती तो अपनी मोहब्बत को साथ मरते देखता क्या मैं? मजबूर था। तुम मेरे सामने खड़े हुए और मुझ पे गुस्सा किया जैसे कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। जिस इंसान को मारने की कसम उठाई थी तुमने, अब उसकी जान बचा रहे हो? हाँ? असल बात क्या है आखिर जो तुम मुझसे छुपा रहे हो मीरान? बताओ मीरान। आप भाई को ऐसे कैसे बोल सकती जबकि आप खुद भी ऐसा करती है दादी जान? तुम ये क्या बातें कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात आंटी को 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था और दादी जान इनके सामने खड़ी हुई थी और इन्हें धमकी दे रही थी। अम्मी,
अलिफ, ये क्या कह रही हो तुम? दादी जान, भाई मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी जान ने बिल्कुल ऐसा ही किया है भाई। अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम अपना मुंह और अपना दरवाजा बंद रखना। अम्मी, आप चुप क्यों हैं? ये सच है क्या? क्या आपके साथ दादी जान ने ऐसा किया है? दादी जान। नहीं अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इनको 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। दादी जान इनको धमकियां दे रही थी। सच कह रही हूँ भाईजान, मैं झूठ नहीं कह रही। कहा ना अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल रात जल्दी सो गई थी, काफी थकी हुई थी। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अगर आप दादी जान की वजह से झूठ बोल रही हैं, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सच क्यों नहीं बता देती? भाई मेरी बात पे यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। आंटी दादी जान की वजह से सच नहीं कह पा रही। आंटी, क्या जो अलिफ कह रही है वो सच है? नहीं मीरान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि ये सही कह रही हो, किसी और को देखा हो, लेकिन मैं नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरी कल तुमसे जब बात हुई थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई। अस्मा, एलिफ को उसके कमरे में ले जाओ अब तुम, और जब तक सोना चाहे वहां से हिलना नहीं। चलो आराम करो तुम जाकर। एक बात याद रखिएगा मेरी, ये सब मैं खत्म करूंगी। अम्मी, दादी जान, मैं जानती हूँ कि अलिफ। एक लफ्ज ना कहना। अम्मी, दरवाजा क्यों लॉक किया है आपने? मैं चेंज कर रही थी इसलिए दरवाजा बंद किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एलिफ ने जो कुछ कहा, मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ सच है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी कंडीशन देखी है गोनल? जैसे अभी है, बचपन में भी ऐसी ही थी, और इस वक्त वो ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि वो खिजर शादोलों के बारे में सोचती रहती है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? मैं जानती हूँ कि एलिफ ने जो कुछ भी कहा वो सच है, झूठ नहीं बोल रही। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे? मैं अभी जाकर मीरान को बताती हूँ कि एलिफ ने बिल्कुल सच कहा है। तुम ऐसा नहीं करोगी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कहा ना तुम ऐसा नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी। अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आप क्यों चुप हैं? डर गई थी गोनल, मैं डर गई थी। कहाँ भेज रही थी आपको? कार्स भेज रही थी? वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैंने अपने पेट का निशान मीरान को दिखाया था। उसको मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था। अम्मी, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। उन्होंने हमेशा आपके साथ बुरा किया है, अब मैं उनको हर बात का जवाब दूंगी। जाकर पूछोगी भी तो क्या होगा? हाँ, जो कुछ हो गया है तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि हम अजीजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अब क्या कह रही है? कैसे ही खामोश रहेंगे?
अगर उसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का है तो सांसें तो मैं भी उसे नहीं लेने दूंगी। ये याद रखना। उसने जैसे मुझ पर हमला किया, बदला तो मैं भी लूंगी। अब तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ, उसका जीना हराम कर दूंगी। क्या करेंगी आप? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरे मामले में तुम कुछ नहीं करोगी। जो कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी। कैसे कर सकती हैं? गोनल, क्या हुआ है? बताओ मुझे। तुम चेहरे से परेशान लग रही हो। जब तक दादी जान इस घर में है मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ फिरात? नाश्ते पर जो कुछ भी हुआ, सुल्ताना खानम। अम्मी, मैं, तुम सब जानते हैं कि इस घर में क्या क्या होता आ रहा है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता दादी जान के खिलाफ। अगर कोई कुछ बोलता है तो। गोनल, उस दिन जो कुछ तुमने बताया उसके बाद से जब भी दादी जान को देखता हूं, एलिफ ने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है। फिरात, गोनल को तसल्ली देने के लिए तुम्हारे पास काफी टाइम है। अपनी माँ को तसल्ली देने का भी वक्त है तुम्हारे पास। लेकिन जब फैसला करने की बारी आती है तो बताओ मुझे, मीरान ने खिजर को अपना खून दिया था ये बताने का वक्त नहीं मिला तुम्हें, या फिर तुमने जरूरी नहीं समझा? ये बात हरगिज नहीं है दादी जान। मैं ये समझ रहा था कि मीरान खुद आपको ये सब बातें बता देगा। तो तुम भी इस घर के लोगों की तरह अब अपने फैसले करने के काबिल हो गए हो? हाँ, ये सही है। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो तुम इस घर का हिस्सा। रेयान, तुम वापस क्यों आ गई? तुम लोगों ने तो वहाँ कुछ दिन रहना था। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में आजाद भाई वहाँ आ गए थे तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आ गई है, वापस घर चलते हैं। और ये भी कहा कि आपको रेयान की फिक्र हो रही है। मलाइका। आजाद भाई। रेयान, मुझे बताओ क्या हुआ है? रेयान फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। और जानती है किसके साथ घूम रही है? मीरान के साथ। क्या? आप परेशान ना हो जाए इसलिए आपको कुछ नहीं बताया इसने, लेकिन मुझे डर है जो कुछ ये कर रही है जरूर पछताएगी। आजाद भाई बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? तुम बात को समझती क्यों नहीं? और तुम इसका साथ देती हो। तुम इसकी गलतियों को छुपाकर इसका भला नहीं करती, दुश्मनी करती हो इससे। और तुम? और मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ बस। क्या जानती हो? हाँ, क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? हम तुम्हें इन सब से दूर भेजना चाहते हैं और तुम क्या कर रही हो? देखो अम्मी, मैं वही कर रही हूँ जो सही है, और मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपा रही हूँ इस वक्त। हाँ, ये सच है कि मैं मलाइका के साथ नहीं थी और ताजा हवा का भी बहाना किया था मैंने।
क्योंकि बाबा ने जो अंगूठी दिलशा को दी है उसकी हकीकत जानना चाहती थी। मैं मास्टर जिब्रान के पास गई थी। क्या? मैंने बाबा की सारी बातें सुन ली थी अम्मी। मैं खुद पर हार मान सकती हूँ अपनी मोहब्बत पे, मगर अपने बाबा की सच्चाई पर नहीं। चाहे कुछ हो जाए मैं सच जानकर ही रहूंगी। वो खत गुम हो गया। जानती हूँ कि उसके पीछे भी मीरान की दादी का ही हाथ है, और उस अंगूठी की हकीकत को भी वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देख लीजिएगा, मैं अपने बाबा को बेकसूर साबित करके ही दम लूंगी। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रेयान, इतने सारे झूठ रेहान, और इतना बुरा रवैया, और तो और हमारी फैमिली से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है ना? कोई सही वजह हो तो शायद मैं रुक भी जाऊं। शायद आपके बार बार रोकने की ही वजह है जो मेरे मसले बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी होने वाली औलाद मेरे बाप को एक कसूरवार इंसान समझे, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो कितने शरीफ इंसान है। बेटा, मुझे बस डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। और क्या तुम्हें इस बात से भी डर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा अम्मी। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए आपको, कुल को या मीरान को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मीरान को सच बताना बहुत जरूरी है। रेयान, अम्मी, मुझे आप एक मौका तो दीजिए इस सबको ठीक करने का, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है दुनिया के किसी भी कोने में कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इस जंग को खत्म करेगा। और वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगी। और वो सच में मीरान के लिए मीरान के साथ ही ढूंढ कर रहूंगी। तुम अब कुछ नहीं करोगी रेहान। तुम्हें अपने बाबा की वजह से हमारी बात माननी होगी। हमारी बात मानने पर मजबूर हो तुम। आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी। अब सब खत्म। जब तक सच साबित नहीं करते कि कुछ खत्म मैंने नहीं कहा ना सब खत्म। बस तुम इसी वक्त डिवोर्स के पेपर साइन करोगी। और ये सब करते हुए तुम्हारे हाथ कपकपाए ना, तो अपने बाबा के बारे में सोच लेना। मैं ये नहीं कर सकती। ये आसान नहीं है। मैं नहीं कर सकती। दादी जान, एलिफ कैसी है? संभाला खुद को उसने या नहीं? नहीं, खुद को नहीं संभाल पा रही। अभी भी यही कह रही है जो कुछ आंटी के साथ हुआ उसने खुद देखा। अगर उस लड़की ने वाकई कुछ ना देखा होता तो बार बार क्यों कह रही होती वो?
कभी आंटी कुछ कहती है, कभी एलिफ कुछ कहती है, कभी रेयान कुछ कहती है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर रोज कुछ नया होता है। तो तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मैंने किया है? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछो। अगर आप मुझसे ये सब कुछ छुपाना छोड़ दें तो मैं भी सवाल नहीं करूंगा। इस घर में पहले क्या कुछ होता रहा है बताइए। अंकल ने आंटी के साथ क्या कुछ किया, मुझे सब कुछ जानना है। उन मियाँ बीवी के दरमियान क्या लड़ाई झगड़ा हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन सुल्ताना ने तुम्हारे जहन में जहर भरने के लिए सब किया। तुम उसकी उस दिन की हरकत भूल गए हो क्या? कहीं आपने आंटी के साथ इसलिए तो कुछ नहीं किया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया? मैंने सुल्ताना के साथ कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो वो तुम्हें बताना देती। एलिफ की ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं तुम्हें? क्या हम इस बारे में पहले बात नहीं कर चुके? अपनी तरफ से बातें बनाना, उसके वो खौफनाक ख्वाब याद है ना तुम्हें? याद है, सब कुछ याद है मुझे दादी जान, लेकिन इस सब की वजह भी आप ही हैं। शक करने पर मजबूर कर देती हैं। मुझे लगने लगा कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपाती हैं। मैं सब कुछ इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन एलिफ ने जिस तरह आपके सामने ये बात की है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है बात कुछ और भी है। जब भी घर से बाहर जाते हो, वापस आते हो तो अजीब सी बातें करते हो। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, बताओगे मुझे जरा तुम? ठीक है, अगर आप सुनना ही नहीं चाहती तो क्या कहूं। रेयान ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसमें भी दादी जान का हाथ था, यानी आपका। खिजर जो यहां आदमी लेकर आया था उसमें भी आप ही का हाथ था, इसलिए अपनी बात से मुकर गया। ऐसे बात ना करो जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम खुद यहां मौजूद थे। क्या तुमने उस आदमी को झूठ बोलने से मना नहीं किया था? उस आदमी ने क्या कहा था याद है तुम्हें? वो आदमी जब सच बता रहा था तो खिजर ने उसके साथ क्या किया था भूल गए तुम? क्या तुम मेरी उस एक गलती की वजह से सारी जिंदगी मुझ पर शक करते रहोगे? उस खिजर शादुलो ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बार बार झूठ बोला और तुम्हारी बीवी को तुमसे अलग कर दिया। रेयान अपने बाप की बेटी है और उसकी रगों में भी अपने बाप का खून दौड़ रहा है। तुमने उसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी और वो तुम्हारी जान लेने के लिए जो जी चाहता है करती फिरती। अच्छा दादी जान, बस ठीक है। तुम्हें इस झूठ पे यकीन करने के बजाय एलिफ पे तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसको लंदन भेज देना चाहिए। जितनी जल्दी हो उसे यहां से दूर भेज दो। दादी जान, आप जानती हैं कि एलिफ लंदन नहीं जाना चाहती और ना ही वो हम सबसे दूर रह सकती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है यहां रहकर वो ठीक रहेगी? तुम्हें लगता है कि सब कुछ यहां पर ठीक हो जाएगा, सब कुछ पुरसुकून हो जाएगा? एलिफ यहां पे महफूज, खुश और मुतमईन रहेगी। अगर तुम इस बात की जमानत लेते हो तो फिर मैं उसे कहीं नहीं भेजती। एलिफ कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। शाम बखैर। आओ बेटी, बैठो। तुम लोग खाओ। बाबा, यारिन, यारिन बेटी कहां जा रही हो? जहान, जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी अकल नहीं आएगी। आपको क्या लगता है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है? अगर आप उस वक्त सब कुछ न छुपाती और यारिन का साथ न देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और शायद यारिन भी ऐसी ना होती। आप लोग खाना खाएं, मुझे भूख नहीं। मैं खुद से नाराज हूं यूसुफ। मैं उसे साथ बैठने पे उठा क्यों नहीं सकता? यारिन ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? माफी हर चीज को भुला सकती है नसु। हाँ, उसने ये काफी बड़ी गलती की है। उसने जो कुछ किया वो वापस नहीं लाया जा सकता। उसे माफ कर दो और उसे ज्यादा अकेला भी मत छोड़ो। बिल्कुल भी नहीं यूसुफ।
उसे प्यार ही किया है मैंने हमेशा, कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। यही सवाल मुझे बेचैन कर रहा है। मेरा दिल नहीं मानता। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे खानदान ने तकलीफ उठाई और सबसे ज्यादा रयान और खिजर ने। मेरा दिल नहीं मानता यूसुफ की यारीन ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वजह थी ये सब करने की? वो असलान बे खानदान जब हमसे इंतकाम लेने की प्लानिंग कर रहा था तो उस वक्त यारीन ने सब सुन लिया था। रयान की शादी कैसे होने दी उसने? जहरा, क्या कहा आपने? जहरा, वो थोड़ी देर पहले आपने जो कहा उसका क्या मतलब है? यारीन ने सब सुना था, इस बात का क्या मतलब है? जहरा सुनो। जहरा, रुकिए जरा, मुझे रोक रहे हैं आप? जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार यारीन है ना? सब जानकर खामोश रहूं मैं उसके किए की सजा दूंगा। कैसे देंगे आप उसे? जैसे रियान से पूछते थे वैसे? क्या उसे भी बालों से घसीटते हुए सहन में लाकर पूछेंगे आप? उसे भी कमरे में बंद करेंगे क्या? या फिर आजाद के हाथ में बंदूक देकर कहेंगे मार दो इसे? क्या करेंगे आप? जो कुछ कहा ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम एक माँ हो, रयान तुम्हारी बेटी थी। मगर जहरा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, बस ये सब खिजर को ना पता चले। आपकी वजह से सारी गलती आपकी है। आपका गुस्सा इस सब की वजह है, क्योंकि आप जो गुस्सा रेहान पर किया करते थे उसे यारीन देखकर बड़ी हुई है। सारी गलती का जिम्मेदार आप रेहान को ही ठहराते थे और यारीन भी यही किया करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था इस सब का क्या अंजाम होगा। यारीन ने तो बस आपके रवैये को अपना लिया था, लेकिन ये सब होने के बाद अब आप मुझसे कह रहे हैं कि इस सब का जवाब लेंगे आप? ऐसा ही कहा ना आपने? जरा बस थोड़ा सब्र। सब्र का ना बोले, नहीं करूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ आप लोगों के झूठ से। क्या क्या छुपाया है आप लोगों ने, सबसे मैं तंग आ चुकी हूँ। ना जाने क्या क्या छुपाया है आप लोगों ने। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, और जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ। नसू साहब, आप जानते हैं ना मैंने और मेरे शौहर ने कितनी कुर्बानियां दी हैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए। मेरे शौहर की जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी के साथ खड़े थे। उस लड़की को इस घर से जाना होगा। अगर आपने यारीन को इस घर से नहीं निकाला तो खिजर को मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से चली जाऊंगी। अब फैसला आपका है। फिरात, कहीं जा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वॉक पर निकला था। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। क्या देख रहे हो? अपने भाई को बहुत मिस किया मैंने। मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों दिखाई दे रहे हैं? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कॉल पिक करो खिजर। खिजर कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? खिजर, जो अमानत मैंने तुम्हें दी थी वो मिली? कौन है? बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। जी, उनकी पहले से बेहतर है तबीयत, अभी सो रहे हैं। तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? जहरा,
वो खत ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि मेरी, हम सबकी जान बचा लेगा, और तो और खिजर की भी। देर मत करो, खत खिजर को दे दो, क्योंकि मैं उनसे पूछकर आपको बता देती हूँ। मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा, परेशान मत हो। क्यों फोन कर रही हो बताओ, बोलो क्या सुनना चाहती हो तुम? जहरा तुम समझ नहीं रही, मैं बहुत डरी हुई हूँ, चुप नहीं रह सकती। तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, तुम पर कैसे यकीन करूं मैं? 27 साल पहले वाला खत मुझे देकर तुम कह रही हो कि मैं उस पर यकीन कर लूं? कैसे? मुझे क्या पता ये सच है या झूठ। हो सकता है ये तुम्हारी और अजीजे की कोई मिली भगत हो। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। अच्छा तो पिछले 27 सालों से कहाँ थी तुम? खामोश रहकर तुम भी उसी खेल का हिस्सा थी ना? यही मेरी गलती है जिसको ठीक करना चाहती हूँ। मेरी गलती के बारे में मुझे नहीं बताओ, तुम खत्म करो ये दुश्मनी। क्या लगता है मैं नहीं चाहती? लेकिन जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मैं खजर साहब को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम क्या चाहती हो कि रेयान को जाकर ये कहूँ कि तुम खजर की बेटी नहीं हो बल्कि मीरान खजर का बेटा है? लेकिन उससे पहले मुझे जानना है। तुम्हारे अल्फाज और खत मेरे समझने के लिए अभी काफी नहीं है। जहरा जरूरी नहीं हर कॉल तुम पिक करो। खिजर एक दिन कॉल जरूर पिक करेगा, एक दिन जरूर ठीक होगा। ठीक है तो तुम नहीं बताओगी तो मैं बताऊंगी। और हाँ याद रखना, मैं उसे ये भी बताऊंगी कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी। हेलो हेलो, जहरा कौन था? कोई नसू आगा का जानने वाला था। उसने नाम बताया था पर लेकिन मैं भूल गई। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया ना, इसीलिए उसने यहाँ पे फोन कर दिया। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जहरा जो बात है सच सच बता दो मुझे। क्या मसला है? ऐसी क्या वजह है? रेयान क्या हुआ बेटी, तुम वापस क्यों आ गई? हाँ, और अगर आना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरान ने तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरान ने कुछ नहीं किया है। मैं वहां अकेला महसूस कर रही थी इसलिए आ गई। मुझे आपका ख्याल आया इसलिए वापस आ गई, यही और कोई वजह नहीं है। हाँ, तुम बता देती तो मैं यहाँ से किसी को भेज देता। आजाद भाई के साथ आई हूं मैं। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी फिक्र नहीं करें। आप अपना ख्याल रखें, ये जरूरी है। नहीं बेटा, मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहेगी। पापा मैं जानती हूँ आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपने अपने मासी के बारे में अभी तक मुझे नहीं बताया है। वो अंगूठी जो मास्टर जिब्रान ने बनाई थी। रेयान बेटा, खुदा के लिए अब बस भी कर दो। बाबा ये आपके लिए कैसे मुमकिन है? जो गुनाह आपने किया ही नहीं है, सारी जिंदगी उसकी सजा कैसे काट सकते हैं आप? बेटा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब बस कर दो बेटा, बस कर दो। ठीक है बाबा, मैं काम करती हूँ, आपके लिए अच्छा सा सूप बना कर लाती हूँ। हाँ, मिस किया होगा आपने। एक तरफ तुम्हारे बाबा और दूसरी तरफ तुम ये भी सोच रही हो कि काश ये सब मीरान ने ना किया होता। मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते हैं मलाइका, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर
मैं चाहती हूँ कि ये एक बात उनकी झूठ हो जाए। मैं उनसे ये बात कह नहीं सकती हूँ, उनसे क्या किसी से भी नहीं कह सकती, मगर मेरा दिल कहता है कि मीरान सच कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। मलाइका, हो सकता है ना कि बाबा को नजर नहीं आया हो अंधेरे में, शायद वो गलत कह रहे हैं। बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे मलाइका, मीरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती हैं। और मैं जब भी उन आंखों में देखती हूँ, वो मुझसे कहती हैं कि मैं उसका यकीन कर लूं। मेरा दिल कुछ और कहना चाहता है, मगर मैं उससे कुछ और कह देती हूँ। कुछ भी हो सकता है, मगर उन आंखों में बेवफाई नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आती। और मगर बाबा, बात करो अपने बाबा से, जो तुम्हारी दिल में बात है वो सब बता दो उन्हें। नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, वो नहीं समझेंगे मुझे। मैं अपने बाबा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ किसी भी वजह से। फिर अब तुम क्या करोगी बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानती। रेहान ने इस दफा भी यकीन नहीं किया। अब मेरी समझ से बाहर हो चुका है सब। मतलब उससे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं तो सच के सामने आते ही तुम्हारा एतबार करती। एक तरह से वो ठीक भी कहती है यार, क्योंकि उसके बाबा ने आज तक उससे झूठ नहीं कहा, इसलिए वो उन पर यकीन करती है। मैंने तो उससे कह दिया, झूठ बोला उन्होंने। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मीरान, तुमने तो ब्रिज पर से भी छलांग लगा दी थी उसकी खातिर। रेहान को यह सब भी सोचना चाहिए। जितनी तकलीफ मैंने उसे दी उस सबके सामने ये कुछ भी नहीं मेरे भाई। अच्छा तो अब क्या करोगे तुम? क्या रेहान के पीछे जाते रहोगे? क्या हुआ मीरान? रेहान का मैसेज आया यार, मुझे फौरन मिलने के लिए बुलाया है। वो तो गुस्सा थी तुम पर, इसलिए तो मैं समझ नहीं पाता उसे। तो अब क्या करोगे तुम? मीरान भाई, क्या मुझे आपसे मिलने के लिए मैसेज करना जरूरी है? बताइए। गुल, तुम तो तुमने मुझे मैसेज भेजा था? हाँ, मैंने मैसेज किया क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। अच्छा बताइए कि आप मुझे मिस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है मेरी जान कि मैं तुम्हें मिस ना करूं? खैर, रात को इतनी देर तक तुम जाग रही हो, सोना नहीं है क्या तुमने? सुबह मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। आप मुझे नहीं ले जा सकते क्योंकि सब लोग आप पे गुस्सा होते हैं। सब कहते हैं कि मैं आपके पास नहीं जाया करूं। लेकिन मीरान भाई, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते। गुल, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम मेरी जान? गुल तुमसे ज्यादा मुझे मिस करती है। हाँ पी, मीरान भाई हमेशा मेरे सहन में रहते हैं। जब भी याद करती हूँ मैं, तो वो फौरन सामने आ जाते हैं। सोते जागते देखती रहती हूँ इन्हें। वैसे मैंने इन्हें मैसेज करके बुलाया है। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर किसी ने देख लिया तुम्हें तो? अभी मैंने इसीलिए इन्हें यहाँ पे इस वक्त बुलाया ताकि इन्हें कोई ना देखे।
मैं जानती हूँ सब लोग इनसे नाराज हैं और इन्हें देखकर गुस्सा भी होते हैं। कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत प्यार करती हैं, क्यों, है ना? तुम्हारा जब दिल चाहे तो मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ। गुल ने बताया तो है तुम्हें। क्यों गुल, ऐसा ही है ना? मीरान, चले जाओ। क्यों वापस भेज रही हैं? दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोई वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती है? आप मीरान भाई को खुद से इसीलिए अलग करती हैं क्योंकि सब इन पे गुस्सा करते हैं। अगर आप देखें तो आंटी भी अंकल पे बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर भी साथ रहती हैं। तो फिर आप मीरान भाई के साथ क्यों नहीं रह सकती? अगर आप कहें तो मैं मीरान भाई को अपने साथ रख लेती हूँ। हम तीनों एक साथ रहेंगे, आप, मैं और मीरान भाई। ये मुझे कहानी भी सुनाएंगे। ये नहीं हो सकता। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते मीरान भाई? मैं प्यार। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। गुल, तो फिर ठीक है, मीरान भाई को भी यही रहने दे। उफ गुल, मीरान को एक जरूरी काम है, उसे जाना है ना मीरान? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया रियान। क्या? तुम्हें देखते मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आज कोई काम नहीं है मुझे। आप भी? मुझे सोने से पहले आसमान पर स्टार्स देखने हैं। आज मौसम ठीक नहीं है, सितारे नजर नहीं आएंगे। शायद हमसे दूर हो गई है उनकी रोशनी। रियान, चलो गुल, अंदर जाओ, बहुत देर होगी, बाबा इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? और किसी से नहीं कहना कि मीरान आया है। लेकिन मीरान भाई। मैंने मना किया ना गुल, अगर आपने किसी से कहा तो फिर नहीं आएंगे। चलो अब जाओ, शाबाश मेरी प्यारी बहन, चलो। मैं तुमसे जल्दी दोबारा मिलने आ जाऊंगा। मुझे तुम्हें कितनी दफा बताना पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ आना खतरे से बाहर नहीं है मीरान। मैं और क्या करूं रियान? तुम बुलाती हो आ जाता हूं, तुम भेजती हो मैं वापस चला जाता हूं। इसके अलावा और क्या करूं मैं? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि हम सच ढूंढ सकें। मगर अब तुम जा सकते हो, चले जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चला जाता हूं मैं इस बार भी। पागल। कितने दिन तुम अपने आप को इस कमरे में बंद रखोगी? उस वक्त तक जब तक ये खत्म ना हो जाए, जिंदगी नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नामुमकिन है। दादी जान ने जो किया मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आंटी आप क्यों खामोश रही, आखिर क्यों? मुझे बताए ना। आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं सच कह रही थी, झूठ नहीं। लेकिन उस वक्त आपने मुझे सबके सामने झूठा साबित किया। आखिर ऐसा क्यों किया आंटी? क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी दादी को रोक सकूं। तुम कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, इसीलिए तुम्हें सबसे अलग करके पाला है, समझी तुम? कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। इसका मतलब क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आपका मतलब क्या हम खामोश रहे आंटी? सुनो एलिफ, हर बात का एक वक्त होता है और जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो, खुद को संभालो और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर इस बारे में मीरान को पता चल गया तो
जानती हो कि क्या होगा? वो शादोलो के पास जाके सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। यकीन करें मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं बेबस हूँ। ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं ये सब नहीं देख सकती, समझे आप? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। खिजर शादोलो अब ठीक है। मेरी मानो तो अपनी दादी के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? आप कुछ नहीं कर सकती। आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। मैं जानती हूँ कि एक इंसान इतना मजबूर नहीं हो सकता, लेकिन इस हवेली में हर इंसान मजबूर है। दादी जान के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं खामोश नहीं रहना चाहती आंटी। जानती हैं आप, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मैं वो सब नहीं भूल पा रही। तुम क्या नहीं भूल पा रही हो अलिफ? क्या तुम ख्वाब में उस एक्सीडेंट को तो नहीं देखती? देखो बेटा, तुम सारी बातें मुझसे ही शेयर करती हो, इसलिए सब कुछ मुझे सच सच बता दो। अलिफ बताओ, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ उन सब से। दादी जान ने जो कुछ भी किया, मैं वो सब भुलाना चाहती हूँ। उठा लो फोन। सब ठीक तो है ना? इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर सकता है? वो मेरे एक दोस्त है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मेरी बात सुनो अलिफ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जबकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, दोस्त बनना चाहती हूँ। आजाद की कॉल है। मैंने देख लिया। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी दादी की तरह तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आजाद ने जो कुछ मेरी बेटी गोनल के साथ किया, उस वजह से मैं उस पर गुस्सा तो हूं, लेकिन उस पर भरोसा भी करती हूं, क्योंकि अगर आजाद ने गलती की है तो तुम्हारी आपी गोनल ने भी की है। और एक बात, आजाद अच्छा लड़का है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी, ये वादा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अलिफ, इन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी को मीरान और रियान खत्म नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कर सकती हो। मैं सोने जा रही हूं और तुम रात भर उससे आराम से बातें करना, मगर उसे हकीकत मत बताना। अगर तुमने सच बता दिया तो तुम आजाद और मीरान दोनों को खो दोगी। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। आप नहीं समझी, अगर मैंने नहीं बोला तो बहुत बुरा होगा। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं चुप बैठूंगी। अब देखिएगा, अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी आंटी। आज चोरी पकड़ी गई इसकी। देखो तो, इस घर में रहते हुए उस खानदान से ताल्लुक रखा हुआ है। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी बच्ची को उदास क्यों है? मुझे लगता है कि भूख लगी है। देखो, मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। हनीफा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चली जाओ यहाँ से फौरन। क्या हुआ तुम्हें? अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं ये लोग। तुम्हें छोटे मोटे घर में नहीं भेजेंगे। डरो मत तुम, महल जैसा होगा। वहाँ का माहौल यहाँ से अच्छा होगा। वहाँ इतनी खुश रहोगी कि इस घर को भूल जाओगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो हनीफा? मैं कोई शादी नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताती हूँ यारीन, तुम्हारा दादा और तुम्हारी अम्मी अबू रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता मिलते ही जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हनीफा, तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया।
सो जाओ यारिन। मैंने जो कहना था कह दिया। जितनी जल्दी उस पे अमल होगा उतना अच्छा है। यारिन की शादी जितना जल्दी मुमकिन हो कर दी जाए। किससे शादी करेंगे बाबा? ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। ढूंढो, तलाश करो, जितना जल्दी मुमकिन हो ढूंढो एक लड़का। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं है। उसे जब भी देखता हूं मैं, उसका किया आंखों के सामने आ जाता है। मैं अब उसे देखना भी नहीं चाहता हूं। बाबा मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम उसको सारी जिंदगी के लिए सजा नहीं दे सकते। इसका एक भाई भी है, आजाद। ऐसे क्यों देख रहे हो जान? मैं तो सिर्फ बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी इन्हें समझाओ। बाबा, मैं यारिन को समझाऊंगी। वो आकर आपके पास आपसे माफी मांग लेगी। सिर्फ आपसे नहीं, वो रियान से भी माफी मांग लेगी। इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या कह रही हो खानदान? तुम मुझे बात करने दो जहान। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। जो कुछ मैंने कह दिया है सिर्फ वही होगा। अब मेरे पास उसके लिए कोई माफी नहीं है। जी बाबा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही कोई लड़का मिलता है हम उसकी शादी कर देंगे। उससे अब अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। यही ठीक है। जो मेरे खानदान के लिए बेहतर था वही फैसला लिया है। समझ आ गया तुम्हें? और अगर ये बात खिजर तक पहुंच गई तो फिर क्या करोगे? और वो रेहान, हमेशा मैंने उसको सजा दी है। तुम्हें लगता है यारीन को छोड़ दूंगा मैं? ठीक है बाबा, जैसे आप कहें वैसे ही होगा। होना भी चाहिए। किसी को फोन करो, बुलाओ, जल्द अज जल्द करना है ये। रेहान, मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? जी बिल्कुल, लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए भी लेकर आऊं? हाँ बेटी, बिल्कुल पिएंगे। तो दादा जान, इतनी आसानी से आप मुझे इस घर से निकाल देंगे? और अम्मी बाबा आप यूं ही हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। नसो शाह दोलो, क्या बकवास कर रही है? तमीज भूल गई है क्या? यारिन, अपनी जुबान बंद करो और कमरे में जाओ। आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे बात करने नहीं आई, बल्कि नसो शाह दोलो से बात करने आई हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम अपने दादा के साथ? हाँ? दादा जान, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि रेयान को हमेशा हर चीज की सजा मिली है, तो सब भुलाकर मैं यारिन को कैसे माफ कर सकता हूं? सही तो आप इंसाफ करना चाहते हैं ना? अब क्योंकि मुझे सजा मिल ही रही है, तो सजा के सही हिस्सेदार ये लोग भी हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए खामोश थे ताकि आपके गुस्से से बच सके। अब जब आप मेरी शादी करवा ही रहे हैं, तो इनके साथ क्या करेंगे? डिवोर्स करवाएंगे इनकी? यारिन, लानत हो तुम पर। अपने दादा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए? क्या ये सच है? तुम लोग भी जानते थे क्या? पहले नहीं मालूम था, हमें बहुत देर बाद पता चला। मतलब जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद हमें मालूम हुआ। शर्म आ रही है मुझे, बहुत शर्म आ रही है। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे। बाबा, आज तक अगर खामोश रहे तुम लोग तो खामोश ही रहना। एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, एक लफ्ज भी नहीं।
हेलो अलिफ, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ। ठीक होना चाहती हूँ पर नहीं हो पा रही। खैर, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ, बल्कि ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तुम खुद को समेटने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आजाद। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कैसे इन सबसे बाहर निकलूं। जो कुछ हुआ उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे फोन कर लिया करो, बल्कि रेहान को भी कर लिया करो। और अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी फैमिली का इशू ना हो और तुम घर से बाहर निकल पाओ तो हम लोग मिल भी सकते हैं। तो कल मेरा मतलब है हम कल मिलते हैं। काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है, इसलिए कल मिलते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। कल तुम उसी जगह पर आ जाना जहाँ से मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ठीक है। अलिफ, तुम्हारी दादी को पता न चले। ठीक है, फिक्र मत करो। चलो ठीक है। आजाद, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम्हारा शुक्रिया। इंशाल्लाह आज के बाद। नहीं अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुद को कभी भी परेशान करो। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ये इतना आसान नहीं है आजाद, आसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आजाद, वो सुनने के बाद मुझे भूल जाओगे। खैरियत तो है ना? ये किसके लिए बना रही हो? दादा जान ने मुझसे कहा चाय के लिए। नसू साहब ने तुमसे कहा है? मलिका, सारी जिंदगी में इस एक लम्हे का इंतजार करती रही, और देखो आज इस छोटी सी खुशी ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। मलाइका, कोई बात नहीं रेयान, सिर्फ अच्छाई को देखो। जानती हूँ ये मुश्किल है, बस तुम हिम्मत नहीं हारना, बुराई खुद तुमसे दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं यही सोच रही हूँ कि बुराई खत्म होने ही वाली है। ये बात हुई ना? वो देखो गिर रही है रेयान। मलाइका जल्दी से टिश्यू दो मुझे। कपड़ा दो कोई। 1 मिनट हटो। रिया बंद करो इसे। जल जाओगी। हाँ बस ठीक हूँ बस। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं भी देखती हूँ कौन किसको कैसे कहाँ भेजता है। ये रात में हरगिज़ नहीं भूलूंगी और ना ही किसी और को भूलने दूंगी कभी। और खास करके तुम्हें रेयान, ये काफी नहीं था कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना, मीरान को छीना, अब तुमने मुझसे मेरे दादा जान को भी छीन लिया। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कभी नहीं छीनने दूंगी, याद रखना तुम। मैंने भी अगर अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला तुमसे रह रहकर नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी यारिन शाहदोलो नहीं। खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान।
खिजर, जो खत तुमने मुझे भेजा है वो मैंने पढ़ा है। अल्लाह तुमसे राजी हो। यहाँ से बचने के लिए और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए किससे मदद मांगती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुमने मेरा मान नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं भूल सकती। इस जुम्मे की सुबह जहाँ हम मिलते थे वहीं मिलेंगे। दिलशा। दिलशा कौन है? दिलशा तो मीरान की माँ थी ना? अंकल कहीं इस खत की वजह से तो वहां नहीं गए थे। ये दिलशा बेगम के खत की वजह से तुम सब लोगों को अपना माजी याद दिलाकर घुटनों पर ले आऊंगी। बस देखते जाओ। गुड इवनिंग यूसुफ अंकल। मीरान, कौन है वहां? क्या हुआ तुम्हें? मलाइका, क्या तुम यहाँ पर आई थी थोड़ी देर पहले? जब लाइट्स ऑफ थी तो मेरे कमरे की तरफ आई थी क्या तुम? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा कि शायद कोई कमरे में आया था। आवाज सुनी मैंने। हो सकता है मीरान भाई आए हों। क्या तुमने देखा किसी को आते हुए? ये क्या है? ये तुम्हें किसने भेजा है? कहीं ये किडनैपर ने तो नहीं भेजा तुम्हें? एक मिनट मलिका, रुको तो। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशा के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। दिलशा के गांव जाना होगा। मीरान की अम्मी? तुम किसी से कुछ नहीं कहना मलाइका, मुझे गांव जाना ही होगा। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। फिलहाल तो मैं खुद नहीं जानती कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन ये जो कोई भी है मुझे यकीन है मेरी मदद करना चाहता है। मगर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये वही लोग हैं मलाइका? ये वही लोग हैं रियान। तुम बिल्कुल भी वहां मत जाना। ये उनकी नई चाल है। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लोग तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। तुम्हें ये बात किसी को बतानी होगी, अपने बाबा को या मीरान को, किसी को भी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाकर बता देती हूँ। नहीं मलाइका, ऐसा नहीं करना। मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ जिसने भी ये नोट भेजा है मुझे उससे डर भी लग रहा है, मगर मेरा सच जानना जरूरी है। कुछ है जो मेरा देखना जरूरी है। तुम्हें याद है जब पहले अजीजा बात को समझो रियान, ये उनका बहाना है।
वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें किस तरह वहां बुलाया जा सकता है। ये एक चाल है। नहीं जाओ तुम। और अगर चाल नहीं हुई, क्या पता सच हो कोई। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था। पहले जब ऐसा एक नोट मिला था मुझे, तो उस वक्त मुझे भी डर लगा था, लेकिन जो डर मैंने अजीजा खानम की आंखों में देखा, उसके बाद मुझे यकीन आ गया कि कोई मेरी मदद करना चाहता है। इसलिए मुझे जाना ही होगा। हो सकता है ये अजीजा खानम के दुश्मन हो, मगर ये मेरे दुश्मन नहीं है मलाइका। जो इंसान तुम्हारी मदद करना चाहता है वो तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? किडनैप किया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही मुझसे बदले में कुछ मांगा था। मुझे जाना ही होगा मलाइका, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मीरान, क्यों बुलाया था रियान ने? रियान ने नहीं, गुल ने बुलाया था मुझे। मगर वो मैसेज गुल ने लिखा था। गुल खानम को देखो जरा, बहुत शरारती हो गई है। मत पूछो। क्यों? क्या हुआ? रियान ने तुम्हें कुछ बुरा कहा? थक गया हूं यार मैं फिरात, सच में। जब मैं रियान की आंखों में देखता हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मुझ पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद लगता है जैसे उसे कभी मुझ पर यकीन था ही नहीं। पर मैं चाहता हूं वो मुझे माफ कर दे, यकीन करे मेरा, और मुझ पर वैसे भरोसा करे जैसे पहले किया करती थी वो। सब कुछ पहले की तरह हो जाए। लेकिन एक तरफ ये घर के लोग हैं सब, और एक तरफ रियान है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रहा हूं मेरे भाई। मगर एक बात जानता हूं कि मेरा दिल उसके लिए जिंदा है, और मेरे दिल की एक एक धड़कन यही कहती है कि रियान को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरा ख्याल है रियान से तुम्हें कुछ दिन दूर रहना चाहिए। इतना मत सोचो, हो सकता है तुम दोनों का दूर रहना बेहतर साबित हो। लेकिन फिरात, मैंने सुना जो शख्स आंखों से दूर हो जाता है, वो शख्स दिल से भी दूर हो जाता है। और यही वजह है कि मैं उससे दूर होने से डरता हूं फिरात। मेरे अंदर एक डर बैठ गया है, जैसे हर गुजरते दिन के साथ मैं रियान के दिल से दूर होता चला जा रहा हूं। क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो मुझे हिम्मत देती है फिरात, और वो ये कि रियान भी मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं छोड़ सकती मुझे, जैसे मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक दिन अगर उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी फिरात। तुम समझ रहे हो ना मेरे भाई? डरता हूं मैं रियान के दूर चले जाने से डरता हूं। नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। सच सिर्फ मुझे पता है मीरान, तुम्हें नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं तुम्हारी दादी की चालों पर। तुम कैसे मान सकते हो कि उन्होंने यहां आकर इनको धमकी नहीं दी होगी? वो जानती थी मैं यहां आऊंगी। ठीक है, नहीं उठाओ तुम फोन मेरा मीरान। इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है कि तुम सच का सामना कर सको। तुम मासी की हकीकत को छुपाना चाहते हो। हर चीज सिर्फ तुम्हें अपने मुताबिक चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
कहीं फिर से गुल तो नहीं है? नहीं, ये गुल नहीं हो सकती। तुम्हें बुरा लगा ना कि मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया? रेयान, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानने लगा हूं, यकीन करो मेरा, यकीन करो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि सच ढूंढने में मेरा साथ देगा, मगर क्या हुआ? पीछे हट गया। तुम पीछे हट गए अपनी बात से मीरान, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारे सामने सच ला कर ही रहूंगी। करते रहो मुझे कॉल। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि लड़की आखिर चाहती क्या है। जब देखो इसका गुस्सा खत्म नहीं होता। पहले लोग कहते थे जो बकरा तंग करे उसे ज़िबह कर दो। वैसे आप गलत करती हैं। आपकी आंखें सिर्फ हमें देखती रहती हैं, कहीं और नहीं देखती। अब देखें, आपकी आंखों के नीचे क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कह रही। मीरान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, जोर तो सिर्फ हम पर चलता है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप खामोश हैं दादी जान। रेयान अगर मीरान को मना भी करते तो वो फिर भी उसके पीछे जाएगा। मैं तो हैरान हूँ कि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और फिर भी खामोश है। आप क्यों कुछ नहीं कह रही? रेयान, तुम अभी तक जागी नहीं? ओह रेयान, क्या करूं? ये लड़की किसी की सुनती ही नहीं है। या अल्लाह, इसकी मदद करना, ये किसी मुश्किल में ना फंस जाए। क्या कहूंगी? घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा। नाराज नहीं होना, किसी को तो बताना ही होगा। तुम्हारे पीछे किसी को भेजना होगा। जल्दी करो, गाड़ी मंगवाओ यहां पर। आ रही है भाई। मीरान, हेलो मीरान। रेयान नहीं है, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के गांव गई है। मेरी अम्मी के गांव? ये क्या कह रही हो तुम मलाइका? मेरी अम्मी का कोई गांव नहीं है।